हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। पार्ट के रूप में लेक्चर आएंगे, जितने भी इतिहास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी और ये डायरेक्ट बुक से कवर किया जाएगा। तथ्यात्मक मध्य प्रदेश की एक बुक आती है, उससे कवर किया जाएगा और वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए मध्य प्रदेश का इतिहास। देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं अपन पाषाण काल की। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब ही पत्थरों का काल होता है। संस्कृत में पत्थर को ही संस्कृत में पाषाण काल कहा गया है। तो देखिए, पाषाण काल क्या है इसको समझ लीजिए। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए समझा जाए तो जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना, ये पाषाण काल का हिस्सा था। तो पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो याद रखना ये पूरा पाषाण काल। एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण काल और लौह युग, लोहे का काल। तो अभी एक एक करके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल समझ में आ गया, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन पूरा पाषाण काल की। पहले वाले की बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो देखिए, क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, डॉक्टर HD संकालिया, RB जोशी एवं B लाल जैसे पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किन किन ने किया था करके क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है आपको, डॉक्टर HD संकालिया, RB जोशी एवं B लाल जैसे पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी, पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ नर्मदा की घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, केड घाटी, बरसुख, संग्रामपुर के पठार तथा दमोह से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ नाम याद रखिए। पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है करके आ सकता है, ये देवरी, ये सब आपको नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी के किनारे सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ये क्या बोला गया, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नर्मदा घाटी जीवाश्म कहाँ पाए गए थे, होशंगाबाद और नरसिंहपुर में, या किस नदी के किनारे पाए गए हैं जीवाश्म। तो नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी याद रखना है। हितनोरा, हितनोरा से मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये हितनोरा जगह का नाम है। हितनोरा से प्राचीन मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और हितनोरा से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं, हितनोरा से याद रखना है। अगला देखते हैं, महादेव पिपरिया में, महादेव पिपरिया में सुफेकर में 860 औजार प्राप्त हुए हैं। तो 860 औजार प्राप्त हुए हैं महादेव पिपरिया से। DR शर्मा ने सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थल की खोज की थी। तो डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, GR शर्मा का नाम याद रखिए। सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन किसने किया था, GR शर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अभी तक विशेषकर अग्नि, कुंडला, गौर, चंबल, नर्मदा, रेतम, लेनार, बाघ, विला, घसान, बेनगंगा, बीना, बेतवा, अंसोर, गंजई, मुनि, मुचिकुंद, सोन तथा हिरण आदि नदी घाटी से पाषाण साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये नदियों के नाम, नदी घाटी याद रखिए। यहाँ से नदी घाटी के पाषाण साक्ष्य प्राप्त हुए। कभी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से हुए। तो ये था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से इतनी चीज़ डिस्कस किए हैं जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान जबलपुर के समीप बड़ा
शिमला नामक पहाड़ी है। जबलपुर के समीप बड़ी शिमला नामक पहाड़ी है जहाँ से विभिन्न अस्त्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय तथा गुफा के मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं जहाँ भित्ति चित्रकर्ण विशेष है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में R.B. जोशी ने 1964 में लगभग 50 औजार लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है ये, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से याद रखना है। और होशंगाबाद जिले की आदमगढ़ शैलाश्रय में R.D. जोशी, इनका नाम याद रखना है। R.D. जोशी ने 1964 में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। तो मध्य पाषाण काल से समझ में आया होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है जिससे इतिहास समझ में आ जाए, एक इमेज बन जाए किस प्रकार का है करके। तो नवपाषाण काल देख लेते हैं अब। नवपाषाण काल, इस युग के प्रमुख औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, पसूल इत्यादि पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के एरण में, मध्य प्रदेश के सागर में आता है। एरण में गटी, गड़ी, मोरिला, जबलपुर में मुई, दमोह में हट्टा, होशंगाबाद, छतरपुर में जतकारा जिले में पाए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इस काल में मृदभंड कला, अस्त्र शस्त्र प्रयोग तथा अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सीख लिया था। तो आग का आविष्कार कहाँ पर हुआ करके आ सकता है? तो नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है, पहिए का, सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये थे तीनों, समझ में आए होंगे आपको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं तो इसको आपको देखना, क्वेश्चन जैसे ही बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का मतलब है यहाँ से तांबा, तांबा यानी कॉपर, तांबे का खोज हो गया था। देखिए ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नागदा, देखिए इंपॉर्टेंट है, नागदा उज्जैन में आता है। मालवा क्षेत्र के नागदा, नावदा टोली, महेश्वर, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये जितने भी स्थान के नाम मैंने बताया यहाँ पे, ये सब ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। तो यार बस्ती मिली है थी यहाँ से, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नागदा क्या है? ताम्रपाषाण कालीन काल से संबंधित है। तो ये पूरे को याद रखना है। नागदा, नावदा टोली, महेश्वर, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए ताम्रपाषाण युग के अवशेष। कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन सिल्ड वेयर नामक मृद भंड पाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आता है। कायथा से मोटे एवं मजबूत ब्राउन सिल्ड पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक दल ने ताम्रपाषाण युग के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट के गुरिया जिले में प्राप्त किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में और बालाघाट के गुरिया जिले, बालाघाट के गुरिया जगह का नाम है, गुरिया जिले से प्राप्त किए थे ताम्रपाषाण वाले। तो याद रखना है। डॉक्टर H.D. संकालियन नर्मदा घाटी के महेश्वर, नावदा टोली और डॉक्टर V.S. वाकड़कर ने नावदा, कायथा में ताम्रपाषाण कालीन उपकरण खोजे था। इस काल का निर्धारण 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आएगा नर्मदा घाटी और महेश्वर और नावदा टोली की खोज किसने की? तो डॉक्टर H.D. संकालिया ने। और विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने नागदा और कायथा की खोज की थी। तो ये याद रखना है, नागदा और कायथा की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, और H.D. संकालिया ने नर्मदा घाटी, महेश्वर, नावदा टोली की खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था ताम्रपाषाण कालीन से स्थिति। आगे चलते हैं, अब शैलाश्रय देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिले हैं। मध्य प्रदेश में चित्रित शैलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ भी मिले हैं। ग्वालियर के पूर्वी भाग में भी, निमाड़ में, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों में अनेक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुए थे। उसके बाद आगे चलते हैं, इससे ही और फैक्ट देखते हैं शैलाश्रय से क्या इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद में भी एक गुफा चित्र प्राप्त हुए जिसमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है। जिराफ का चित्र किस गुफा में बना हुआ है या कहाँ पे बना हुआ है? तो होशंगाबाद की गुफा में, ये क्वेश्चन।
पचमढ़ी के निकट 30 से 40 मील की दूरी पर तामिया, सोनभद्रा, छलाई इत्यादि गांवों के गुफा प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना, ये पचमढ़ी के पास है। पचमढ़ी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पानार पानी ग्राम में मामा भांजा शैलाश्रय है। ये डायरेक्ट आ सकता है, मामा भांजा चित्र या मामा भांजा शैलाश्रय है कहाँ पर? पचमढ़ी में है, जिसे लगभग 29 चित्र मिले हैं। वहाँ पे 29 चित्र मिले हैं। यह क्रीम एवं लाल के चित्र बने हुए थे, यानी क्रीम और लाल रंग से चित्र बने हुए हैं। तो याद रखना है, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। ऐतिहासिक काल देख लेते हैं अब। ऐतिहासिक काल यानी लौह काल, लोहे का काल चालू होता है। अब इसके पहले सबसे पहले मानव ने क्या खोजा था? तांबा खोजा था, ताम्र पाषाण कालीन। उसके बाद लौह पाषाण काल आता है, तो लोहा वाला युग आता है। तो इससे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग जैसे भिंड, ग्वालियर तथा मुरैना से लौहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य यथा धूसर चित्रित मृदभंड के अवशेष पाए गए हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। रीवा तथा सिवनी के महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। लौहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले? तो भिंड से मिले, ग्वालियर से, मुरैना से। 3 जगह याद रखिए। और ये रीवा और सिवनी से महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रीवा और सिवनी से महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए। तो 2 फैक्ट थे यहाँ से। इसके बाद यहाँ से चालू होता है वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य काल। तो ये याद रखना है आपको। तो ये था पाषाण काल, डिस्कस किया अपन ने। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, तीनों भागों को देख लिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल और लौह युग चालू होता है। तो ये याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं डीपली, जो भी मैंने बताया कौन ने किसकी खोज की थी, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अपन वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य काल। तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद आगे पार्ट 2 में अपन वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य काल देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, जिससे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जाए। नमस्ते।